भावना मेनन का नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा की उन चमकदार सितारों में से एक है जिन्होंने अपनी मेहनत, टैलेंट और सुंदरता से लाखों दिलों को जीता। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी चमकती हुई करियर की कहानी प्रेरणादायक थी, लेकिन उनके जीवन में छिपा एक ऐसा दर्दनाक सच था जिसने सिर्फ उनकी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म जगत और समाज को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक रात की, जब भावना अपनी गाड़ी में अकेली थीं और 7 अजनबियों ने उनका अपहरण कर उन पर एक अमानवीय अत्याचार किया। इस केस में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों के जुड़े होने से मामला राजनीतिक और सामाजिक रूप से जटिल हो गया। यह कहानी केवल एक पीड़िता की नहीं, बल्कि न्याय, हिम्मत और साहस की है, जो आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रही है। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक चमकती हुई अभिनेत्री ने मजबूती से इस भयानक साजिश का सामना किया और न्याय के लिए संघर्ष किया। आइए शुरू से समझते हैं। केरल के साधारण परिवार से निकलकर भावना मेनन, असली नाम कार्तिका मेनन, साउथ इंडस्ट्री की सबसे चमकती एक्ट्रेस बन चुकी थीं। 2002 में नमल फिल्म से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और जल्द ही सीआईडी मूसा जैसी हिट फिल्में की। सफलता के 7वें आसमान पर पहुंची भावना डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद थी। हर एक्टर उनके साथ काम करने की इच्छा रखता था। फिल्मों में उनकी मासूमियत और टैलेंट ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया। पर उनकी ये चमकती जिंदगी बस पर्दे की एक खूबसूरत तस्वीर थी। असल जीवन की मुश्किलों ने अब तक उनका रास्ता नहीं काटा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही पर्दे के उस पार बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ग्लैमर की दुनिया के पीछे छुपा डार्क सच कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन भावना के लिए सभी सपने पूरे हो रहे थे। वह फेम, पैसा, सम्मान सब कुछ अर्जित कर रही थी और उनकी जिंदगी एक परियों की कहानी जैसी लगती थी। लेकिन हर जिंदगी में कोई ना कोई मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। भावना की जिंदगी में भी वही रात थी जिसने उनके जीवन का हर रंग फीका कर दिया। उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द आने वाला था। यही से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जिसने कभी भी अपनी हिम्मत और आवाज के लिए समाज से लड़ाई लड़ी है। 17 फरवरी 2017, एक साधारण सी रात, लेकिन भावना मेनन की जिंदगी के लिए हमेशा के लिए डरावनी बन गई। शूटिंग खत्म होने के बाद वह थकी हारी अपनी गाड़ी में बैठी तेजी से कोची के अपने घर लौट रही थी। उनके साथ केवल उनका पुराना भरोसेमंद ड्राइवर था। रास्ता सुनसान था, सड़कें लगभग खाली, हवा में थकान और थोड़ी राहत थी कि आखिरकार शूट खत्म हुआ। लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के पीछे से एक ब्लैक वैन बहुत तेजी से आई और सीधा टक्कर मार दी। भावना को पहले लगा कोई एक्सीडेंट हुआ है। वह पूरी तरह चौंक गई। उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, लेकिन इससे पहले कि वे स्थिति को समझ पाते, वैन के दरवाजे खोले और उसमें से 3 अजनबी निकले, चेहरे ढंके हुए, इरादे सख्त। बिना कुछ बोले उन्होंने ड्राइवर पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद डर से ड्राइवर भाग गया और भावना गाड़ी में अकेली रह गई। तीनों हमलावर भावना की गाड़ी में घुस गए और लगभग तुरंत ही पीछे से 4 और लोग भी अंदर आ घुसे। कुल 7, हर कोई मास्क में, नियत में डर और नारकीयता। भावना का दिल दहशत से कांप उठा, लेकिन दरवाजे लॉक थे। बचे हुए सुनसान रोड पर वह पूरी तरह फंस चुकी थी। उनका डर अब एक खतरनाक हकीकत में बदल चुका था। उन लोगों ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते बदलते रहे। मकसद साफ था, किसी को एहसास तक ना हो सके कि गाड़ी के भीतर क्या बर्बरता चल रही है। भावना पूरी ताकत से संघर्ष करती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बंद शीशों के पीछे कोई आवाज बाहर नहीं गई। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा जीवन घूम रहा था। फिल्मों की शूटिंग, सफलता की झलकियां और अब ये डरावनी रात। कई बार जिन्होंने पर्दे पर बहादुरी निभाई थी, आज उन्हें असली जिंदगी की सबसे घिनौनी चुनौती झेलनी पड़ रही थी। भावना मेनन के लिए हर पल मुश्किल और भय से भरा था। 7 लोग ही, सभी नकाब में, एक महिला के खिलाफ। उस वक्त भावना बेबस थीं। जितना मुमकिन था उतना संघर्ष किया, लेकिन उनकी चीखें और पुकार किसी तक नहीं पहुंच सकती थीं। उन लोगों ने गाड़ी को घंटे भर तक इधर उधर घुमाया, किसी को शक न हो इसलिए रास्ता बदलते रहे। इसी दौरान एक नाम सामने आया, पल्सर सुनी। यही वह शख्स था जिसने पूरे घिनौने कृत्य के दौरान अपना मोबाइल निकाला और भावना की हालत का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। भावना इस हाल में थी कि उन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनका आत्मसम्मान पैरों तले रौंदा जा रहा था। वो वीडियो मात्र धमकी का नहीं, एक पूरी जिंदगी को बर्बाद करने का हथियार था। उसी दौरान भावना ने एक रहस्यमयी पहचान देखी। पल्सर सुनी का मास्क हट गया और सामने आया वही ड्राइवर जिसे भावना शूटिंग सेट्स पर कई बार देख चुकी थी। अचानक सब कुछ स्पष्ट था। यह हमला सिर्फ कोई आम वारदात नहीं, बल्कि गहरी साजिश थी। गाड़ी करीब 2 घंटे तक घूमती रही।
भावना हर सेकंड डर और शर्मिंदगी से जूझती रही। आखिरकार उन सातों ने उन्हें गंभीर धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया या पल्सर सुनी का नाम लिया तो ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। उस वीडियो की कीमत RS 1.5 करोड़ भी बताई गई, ताकि सभी को पता चल सके कि यह कितना बड़ा साजिशी मामला है। साजिश, अपमान और डर का वो दौर खत्म हुआ, लेकिन भावना का संघर्ष यहीं थमा नहीं। जैसे ही सातों आरोपी गाड़ी छोड़कर गायब हो गए, भावना की हिम्मत और इरादे की असली परीक्षा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही थोड़ी हिम्मत आई, भावना ने फैसला किया कि चुप रहना और डर में जीना अब नामुमकिन है। वो जानती थीं कि उनका करियर और उनकी इज्जत दांव पर है, लेकिन अगर अब भी आवाज नहीं उठाई तो अगले शिकार के लिए दरिंदों का हौसला बढ़ जाएगा। भावना ने अपने दोस्त और विश्वसनीय फिल्म डायरेक्टर से संपर्क किया। रोते हुए कांपती आवाज में उन्होंने पूरी रात की घटना बताई, कैसे कार टकराई, कैसे 7 लोगों ने यह बर्बरता की और कैसे उनका वीडियो बना लिया गया। डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि डरना नहीं है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना जरूरी है। अगर चुप रहीं तो साजिश करने वाले फिर किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। भावना के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या उन दरिंदों की धमकी की वजह से वे डरकर बैठ जाएं या फिर खुलकर लड़ें। डायरेक्टर की हिम्मत और सलाह ने उनका डर काफी हद तक तोड़ा। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, पुलिस के पास चलते हैं। अपने फिल्मी किरदारों के विपरीत भावना ने असल जिंदगी में हिम्मत दिखाई। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का साहस जुटाया, वहां पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। किडनैप, यौन शोषण, धमकी और साजिश, इन सब धाराओं में FIR हुई और पल्सर सुनी को मुख्य आरोपी बताया गया। यह भावना के लिए असहनीय था, लेकिन यही उनके संघर्ष का पहला दिन था। फिल्म इंडस्ट्री और तमाम मीडिया में हलचल मच गई। हर कोई सच्चाई जानना चाहता था। आखिरकार अपने दर्द को छुपाकर कितनी बड़ी एक्ट्रेस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। अब जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन हकीकत में लड़ाई अभी बाकी थी। यह मामला केवल आम अपराध नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। मीडिया की नजर हर घंटे इस केस पर थी और हर कोई जानना चाहता था कि सच क्या है। पुलिस ने पल्सर सुनी नाम के आरोपी को पकड़ा, जो उस रात की पूरी घटना का मुख्य साक्षी और अभियुक्त था। पल्सर सुनी को पकड़ना ही पहला बड़ा कदम था, क्योंकि उसने झर घोला था इस पूरे षड्यंत्र में। पुलिस ने उसके पास मौजूद मोबाइल और मेमोरी कार्ड जब्त किए थे, जिसकी जांच अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। मेरे सोर्सेज के अनुसार उस मेमोरी कार्ड में भावना के साथ हुए अपराध की वीडियोस मौजूद थीं, जो कि पूरी साजिश की सबसे बड़ी मंशा को साबित कर सकती थी। इस वीडियो की कीमत RS 1.5 करोड़ बताई गई थी, जो अपराधियों के लिए एक बड़ा हथियार था। पल्सर सुनी की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे बाकी आरोपियों की भी खोज शुरू हुई, लेकिन इस केस में केवल पल्सर सुनी ही आरोपी नहीं था। कुछ दिन बाद मामला और अधिक बड़ा हो गया, जब पल्सर सुनी ने खुलासा किया कि यह सब उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि यह सब कुछ इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के इशारे पर हुआ। इस सुपरस्टार का नाम था दिलीप। यह खुलासा से इंडस्ट्री हिल गई। दिलीप मलयालम सिनेमा के एक बड़े सितारे थे, जिनकी पहचान उनके शक्ति और पद से थी। रातों रात इस केस ने सियासी और फिल्म जगत दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। मामला ज्यादा जटिल होता गया और अदालत के आने वाले फैसले पूरे उद्योग को प्रभावित करने वाले थे। पल्सर सुनीको की गिरफ्तारी के बाद मामला और गहराने लगा। उसने पुलिस को बताया कि इस पूरी घटना के पीछे मलयालम फिल्म उद्योग का बड़ा सुपरस्टार दिलीप था। उसने दावा किया कि वह और उसके साथियों को यह काम दिलीप ने करवाया था और भावना की पीड़ा की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें लगभग RS 1.5 करोड़ रुपए की रकम भी दी गई। यह खुलासा इंडस्ट्री और मीडिया में सनसनी मचा गया। दिलीप की प्रतिष्ठा पहले ही विवादों में घिरी हुई थी, लेकिन अब यह मामला और भी गंभीर हो गया। दिलीप ने इसे एक षड्यंत्र और झूठा आरोप बताया और अपने बचाव के लिए जोरदार रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा कि भावना के आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इस बीच पुलिस ने मेमोरी कार्ड और वीडियो फुटेज की फॉरेंसिक जांच के लिए विशेषज्ञों की टीमें लगाईं। वीडियो में पल्सर सुनी और उसके साथियों की क्रूर हरकतें स्पष्ट थीं, जो इस केस के सबसे अहम सबूत बने। भावना ने कोर्ट में भरोसे के साथ बयान दिया कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे दिलीप का हाथ है, जिसने उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस बदनीयती को अंजाम दिया। मीडिया की निगाहें इस केस पर लगातार टिक गईं और इंडस्ट्री में दो धड़े बन गए। एक तरफ वे लोग जो दिलीप के खिलाफ थे और सत्य की जीत की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वे जो दिलीप का समर्थन कर रहे थे। उनका कहना था कि भावना द्वारा लगाए गए आरोप फेक हैं। इसके चलते फिल्म जगत में तनाव और विवाद बढ़ता गया। हालांकि पुलिस के कड़े कदम से अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी शुरू हो गई। पल्सर सुनी के बाद बाकी 7 आरोपियों पर भी जांच चल रही थी और सुकून ये था कि न्याय के रास्ते पर कदम बढ़ रहे थे। लेकिन दिलीप के शक्तिशाली कनेक्शंस और पॉलिटिक्स के कारण केस धीरे धीरे उलझने लगा। मुश्किलों के बीच न्याय के लिए संघर्ष जारी रखा। जब दिलीप का नाम इस मामले में सामने आया तो केस बेहद विवादित और हाई प्रोफाइल हो गया। कोर्ट ने कई महीनों तक चलने वाली सुनवाई के बाद दिलीप को बेल दे दी, जो इस मामले का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस बेल ने पूरे केस में एक नया विवाद पैदा कर दिया।
अब तक बीते 8 सालों से यह मामला अनसुलझा पड़ा है, लेकिन भावना मेनन की हिम्मत और न्याय की चाह कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी आवाज समाज के सामने रखी है और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। उनका संघर्ष न केवल अपनी न्याय की कोशिश है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गया है जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी हैं। साल 2025 तक कोर्ट की प्रक्रिया धीमी जरूर हुई, लेकिन सरकारी और सामाजिक दबाव से जांच और मामले की समीक्षा जारी है। मीडिया और जनता की नजरें इस केस पर बनी हुई हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की न्याय प्रणाली और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। भावना ने अपनी जिंदगी के सबसे अंधकारमय दिनों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी कहानी बताया, अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और न्याय पाने का संघर्ष जारी रखा। उनका कहना है कि सच की जीत जरूरी है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इस केस ने फिल्म इंडस्ट्री के पावर गेम्स, साजिश और अन्याय को उजागर किया है। दिलीप जैसे बड़े सितारे भी कानून के दायरे में आ सकते हैं, यह संदेश भी इस कहानी का बड़ा सबक है। यद्यपि न्याय अभी अधूरा है, फिर भी भावना के अदम्य साहस ने दुनिया को याद दिलाया कि दबे कुचले की आवाज को न्याय दिलाना है। आज भी यह केस न्याय के रास्ते पर है और समाज सरकार से मांग करता है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई हो। भावना मेनन की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है कि डर के आगे हार नहीं माननी चाहिए और न्याय की लड़ाई हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। यह कहानी खत्म नहीं हुई। यह भावनाओं की, जज्बातों की और हक की लड़ाई है जो हर महिला के लिए उम्मीद का उजाला बनती रहेगी। इस केस से जुड़ी और भी गहराइयों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।